प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ प्राप्त किया गया। तो देखा गया अगर इतने छोटे से पोर्शन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिया जाए, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं इतने छोटे से पोर्शन को ज़रा सा ये देख रहा हूँ कैसे आएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ आया इतने पोर्शन का या पूरे मेम्ब्रेन का जो लिया गया, मैं छोटे से पोर्शन को दिखला रहा हूँ, उसमें 2 डार्क बैंड आए, डार्क बैंड, और दोनों डार्क बैंड के बीच में एक कम डार्क बैंड आया, लेस डार्क, डार्क एंड लेस डार्क। ये देखिए ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये लेस डार्क है, और ये जो दोनों ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये डार्क बैंड है। तो मेम्ब्रेन का यही स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से निकल के आया। उसने दिखलाया कि साहब 2 डार्क बैंड आ रहे हैं और दोनों डार्क बैंड के बीच में मिडिल में एक लेस डार्क बैंड है। तो इसका इंटरप्रिटेशन शुरू हुआ। तो इन दोनों डार्क बैंड्स को कहा गया कि ये एक ही तरह के आए, तो ये प्रोटीन लाइंस को बता रहे हैं, प्रोटीन की मानो लेयर को बता रहे हैं। और जो लेस डार्क रीजन है मिडिल में, वो कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोकार्बन चेन्स को बता रहा है, डार्क, लेस डार्क, डार्क। ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा हो गया, इधर न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ऐसे समझिए न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म और ये मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन पूरा ऐसे घुमा दीजिए तो 2 काली काली रेखाएं हैं, जैसे हम लोग एक्सरे में देखते हैं कि कहीं काला आ रहा है, कहीं थोड़ा सा लाइट आ रहा है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो आया मेम्ब्रेन के बारे में, वो इस तरह का स्ट्रक्चर आया। यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस हम आपको बताना चाह रहे हैं इसके द्वारा। और यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस बहुत पूछी भी जाती है। ये प्रपोज हुई थी J.D. रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी showed for the first time that all cells are surrounded by a plasma membrane 6 to 10 nm thick। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 6 to 10 nm थिक है, नैनोमीटर। पहले एमस्ट्रॉन्ग चलता था, अब नैनोमीटर चलती है यूनिट। तो 6 to 10 nm थिक है। जो दोनों बाहरी लेयर्स थी वो 2 nm थिकनेस की आई ईच, 2 nm ईच। एंड ए मिडिल लेयर कौन सी थी? जो लेस डेंस थी। ये जो लेस डेंस है, थोड़ा वाइट जो आपको दिख रहा है, लेस डेंस मिडिल लेयर, 1 of about 3.5 nm। ये बीच की जो है ये 3.5 nm आई थिकनेस। तो दोनों लेयर बाहर की 2 nm 2 nm 4 nm, और ये प्लस 3.5 7.5 nm आ गई। और जितनी भी मेम्ब्रेन्स देखी गई उनकी थिकनेस जो थी वो 6 to 10 nm के बीच में गई। जितने भी ऑर्गेनेल्स की इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लिए गए, जितने कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सबकी जो थिकनेस थी 6 to 10 nm के बीच में आई। These 3 layers were present in all the biological membranes. Due to this, membranes were said to have trilaminar appearance। trilaminar appearance, 3 लेयर का अपीयरेंस बताया उन्होंने, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ट्राइलैमिनर, या इसी को कहते हैं ट्राइपार्टाइट, या इसी को कहेंगे ट्रिपल लेयर्ड, ट्राइपार्टाइट, ट्राइलैमिना। लैमिना मीन्स परत, लेयर। तो जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं सबका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लिया गया। और इससे J.D. रॉबर्टसन इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि साहब यही स्ट्रक्चर तो हर जगह आ रहा है, यही ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर सब जगह आ रहा है। तो इसको इन्होंने इस जो ये माइक्रोग्राफ आया इसकी व्याख्या की गई कि भाई ये क्या बता रहा है, डार्क, लेस डार्क, देन अगेन डार्क। तो जब इसकी व्याख्या हुई तो डैनियली-डॉप्सन मॉडल के ऊपर इसकी व्याख्या की गई, इसको इंटरप्रेट किया गया।
और कहा गया कि जो दोनों डार्क बैंड्स हैं वो प्रोटीन लेयर्स को, आउटर प्रोटीन लेयर्स को बता रहे हैं, और जो लेस डार्क लेयर है, ये लेस डार्क है, कम घना है, वो हाइड्रोकार्बन चेन्स को, लिपिड के हाइड्रोकार्बन चेन्स को बता रहा है। तो चूंकि सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का यही स्ट्रक्चर निकल के आया, मेम्ब्रेन्स इंक्लूडिंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही चाहे यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही, द एंडोप्लाज्म ER that stands for endoplasmic reticulum and its derivatives, endoplasmic reticulum and its derivatives, mitochondria, chloroplast and nuclear membranes, they were all having this fundamental structure. J.D. रॉबर्टसन को इसने बाध्य किया एक हाइपोथेसिस देने के लिए, और J.D. रॉबर्टसन ने 1959 में अपनी थीसिस दिया यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। यूनिट आप जानते हैं इकाई, मेम्ब्रेन, सभी मेम्ब्रेन्स इसी इकाई की बनी हुई हैं। वो कौन सी इकाई थी? टू डार्क बैंड्स एंड इन दीज टू डार्क बैंड्स देयर इज ए लेस डार्क बैंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का जो इकाई संरचना है वो ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। प्रोटीन, और दोनों प्रोटीन के बीच में ये जो लेस डेंस बैंड है ये हाइड्रोकार्बन चेन्स को बता रहा है। दोनों साइड्स में देखिए प्रोटीन की लेयर है, मानो लेयर है, तो ये प्रोटीन की लेयर हो गई, ये प्रोटीन की लेयर। बात बिल्कुल फिट बैठ गई कि भाई इसकी हम व्याख्या कैसे करें, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर आया इसका हम इंटरप्रिटेशन क्या करें। अब इतनी बात तो हो गई J.D. रॉबर्टसन की, और ये भी करीब ज़्यादा नहीं 1959 में आए, और 1959 से 72 तक आते आते ये फिर मॉडल जो है फिर हटने लगा। और क्यों हटने लगा, क्यों ये खरा नहीं उतरा? क्योंकि जो मेम्ब्रेन को छेद रहे हैं, भेद रहे हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, उनकी कोई ये व्याख्या नहीं कर रहा। फर्दर रिसर्चेज होने लगी और आने लगा कि नहीं साहब ये तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि बीच बीच में और जो हमारे पास टेक्निक्स डेवलप हो गई और हम मेम्ब्रेन्स को देखने लगे और चीज़ों से, तो ये पाया जाने लगा कि मेम्ब्रेन को बीच बीच में मॉलिक्यूल्स छेद रहे हैं या भेद रहे हैं। तो इस तरह से यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये पूछा भी जाता है आजकल बहुत। ये है तो, लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अब ये फिर बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस है क्या, क्योंकि जब तक वो बेस हमें नहीं पता रहेगा तब तक हम आगे की चीज़ों को और अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे।